your good selves. The scintillating performance of Parval School present to you its school annual function. Well, being a host, I know my first and foremost duty on behalf of the students and Pi family members is to welcome you all to the Galaxy NAND 2023 Parval School, Forbesganj. कहते हैं हवाओं की दिशा में खुद को बहा लेना ही सुखमय जीवन का आधार है। मैं कृतिका सुनावत कक्षा 9 की छात्रा पाई के पावन वार्षिक उत्सव के मांगलिक मधुर अवसर पर उपस्थित उद्दांतचित दया सागर प्रबुद्ध ज्ञानी अतिथियों के लिए सूर्यास्त के इस नायाब वेला में चंद पंक्तियां पेश करना चाहूंगी। अतिथि देव बन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाते प्यार। साधन कम पर भाव पूर्ण है, स्वागत को श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार, आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का हार। मंच के प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक उपस्थित सुमन सदृश श्रद्धेय जन को गोधुली बेला का प्रणाम। आप सरीखे विद्वजन अतिथि के आगमन ने हमारे बाल मन में असीम उत्साह, अपार स्नेह, असीम जीवनदायिनी स्रोतों का संचार किया है। अस्तु पाई शिक्षालय के अनुपम कार्यक्रम में निखार आ गया है। हम अत्यंत आनंद उल्लास का अनुभव करते हुए धन्य हो उठे हैं। सदी के महान उपन्यासकार रेणु की मैला आंचल एवं पढ़ती पड़ी कथा की पृष्ठभूमि में अवस्थित पाई परिवार आज अपना 10वां वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। ठीक आज से 10 वर्ष पूर्व पाई क्लासेस के नाम से इसकी नींव रखी गई थी। आप सबों के अतुलनीय सहयोग स्नेह ने ही अत्यंत दुसाध्य अगमनीय खाई खंडक रूपी पद से होकर पाई परिवार को आज इस प्रशंसनीय पायदान तक पहुंचाया है। आपने यहाँ आकर सर्व संपन्नता, परिपूर्ण विशिष्टता, महानता, गरिमा एवं शीतलता का जो अनुभव कराया है, इसके लिए हम पाई परिवार की ओर से बालमन भारत के भविष्य आपके अपने नाबोध बालक बालिका चीर आभारी है। हम आश्वस्त है कि आप हमारी लघुता में भी हमें और हमारे कार्यक्रम को सराह कर अनुग्रहित करेंगे। We feel very honored to have with us the Honorable Chief Guest, Honorable DSP Sir. So all of you please give a big round of applause for them. आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी सर, जिस प्रकार परिवार में किसी शिशु के आगमन पर सबके चेहरे खिल जाते हैं, उसी तरह पाई के 10वें वार्षिक उत्सव में आपके आगमन से चारों ओर रौनक की अंबार छा गई है। इस मनोरम दृश्य पर मुझे नागार्जुन की एक पंक्ति याद आ गई कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। आपके स्वागतार्थ हमारे विद्यालय के स्फटिक सदस्य अनुरक्षक दल प्रेजेंट है। आप सभी प्लीज स्टेज पर आइए। Now, I would like to announce the Honorable more chief guest of our school. So please welcome Srimati Veena Devi, the chairman of Forbesganj, Ravati Raman Singh, the social worker, Nutan Bharti, vice president, and Mr. Wahid Ansari, the social worker. Please come on stage. Light represents the presence of God and spells the darkness and illuminates. Love and light both are the essence of God and therefore of our own beings and everything that exists. All creation is from God alone, and for His greater glory, there is a divine spark deep within that makes everything in this world move. प्रकाश ईश्वर की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही अंधेरे को गायब कर हमें रोशनी से अवगत कराता है। प्रेम और प्रकाश प्रकृति का सार है और इसीलिए हमारा, आपका और वो सब कुछ जो मौजूद है, सबका अस्तित्व है। सारी सृष्टि केवल ईश्वर से है और ईश्वर की महान महिमा हेतु प्रकाश आवश्यक है जो इस संसार को गतिमान बनाता है। चंद्र रूपी शीतल हृदय के सम्राट आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आईपीएस शुभंकर मिश्रा, डीएसपी ऑफ फॉरबिसगंज, श्रीमती बीना देवी, चेयरमैन ऑफ फॉरबिसगंज, मिस्टर रवती रमन सिंह, सोशल वर्कर, नूतन भारती, वाइस चेयरमैन, एंड वाहिद अंसारी, सोशल वर्कर, आप सभी के चंद्र रूपी हृदय, कोमल हाथों एवं हृदयवत मन के माध्यम से दीप प्रज्वलन करने के लिए हम सभी बहुत उत्सुक हैं। Thank you so much to show us the light to walk on the right path. पथ पर चलने हेतु हमें प्रकाश परिचित कराने के लिए आगंतुकों का हृदय से साधुवाद। दिन डूबता है डूबने दे, आप शाम में ढलते रहिए,
दिन डूबता है डूबने दे, आप शाम में ढलते रहिए, सुबह सूरज हथेलियों में होगा, आप चिरागों से रहिए, आप चिरागों से रहिए। खिल उठे चेहरे खिल उठी कलियां, खिल उठे चेहरे खिल उठी कलियां, अतिथि आए इस मंच पर, जरा जोरदार हो तालियां। Please give a big round of applause for them. हार्दिक मुस्कान दया की एक सार्वभौमिक भाषा है। वृक्ष की पहचान उसके फल से होती है और व्यक्ति की पहचान उनके कर्मों से होती है। सकारात्मक कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो शिष्टता बोता है वो सखा पाता है और जो दया बोता है वह अंततः प्रेम बटोरता है। हम अपने विद्यालय के डायरेक्टर सर से अनुरोध करते हैं कि वे आज के मुख्य अतिथि एवं सम्मानित अतिथियों को प्यार का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। Thank you, sir, for giving the token of love to all our guests of honor. We would request you, sir, to come and endure his parlance on this special event. Please, sir. आज के इस अतुलनीय अवसर पर हम डीएसपी सर से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी मुख अरविंद से चंद पंक्तियां हमारे उत्साहवर्धन में बयां करें। गुड इवनिंग एवरीवन। पाए वर्ल्ड स्कूल के एनुअल फंक्शन में उपस्थित सभी एस्टीम्ड गेस्ट को मेरा प्रणाम। यहाँ पर जितने भी अभिभावक प्रेजेंट हैं, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, जो भी आज परफॉर्म करने वाले हैं और जिन्होंने भी मेहनत करके इसकी तैयारी करी है, मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और मैं उन्हें बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ कि एक बड़ा फेस्टिवल होता है हमारे स्कूल लाइफ का। हम लोग भी अच्छे से प्रिपेयर करते थे एनुअल फंक्शन के लिए, तो आप लोग अच्छे से परफॉर्म करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की बात मानिए, एक ओबीडियंट एंड इंटेलेक्चुअल बच्चे बनिए। शरारत भी करिए बट थोड़ा कंट्रोल में करिए, पढ़ाई करिए, मस्ती करिए और एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनिए। जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोगों को में सिखाई जाती हैं या बुक्स में लिखी होती हैं, बहुत बार हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। बी ए रेस्पॉन्सिबल किड। रिस्पॉन्सिबल किड का क्या मतलब होता है? अपना होमवर्क टाइम पर कंप्लीट करना। अगर आप किसी रूम से बाहर निकल रहे हैं तो उसकी लाइट स्विच ऑफ करना। कोई नल कहीं पर चालू है तो उससे पानी टपक रहा है, उसको बर्बाद होने से रोकिए, तुरंत जाकर वो टैप बंद करना। अपने घर में साफ़ सफाई रखना, हाइजीन, क्लीनिनेस। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा लोग बिल्कुल भी सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। अपने घर में हो सकता है सफाई रखते हो, मैं बहुत घरों में अंदर नहीं गया हूँ, परंतु मैंने बाहर देखा है रोड्स पर लोग कचरा डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर जितने पेरेंट्स प्रेजेंट हैं और जो बच्चे प्रेजेंट हैं, वो हम लोग उनको चेंज एजेंट्स की तरह देखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग अपनी आदत में इस चीज़ को लाइए और प्लस जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने घर में एक अच्छा सा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बना कर रखिए। 2 डस्टबिन रखिए कम से कम, एक जिसमें आप बायो वेस्ट रखेंगे और एक जिसमें आप प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट रखेंगे। उन दोनों को अलग अलग डिस्पोज करिए। ट्राई करिए जिनकी शॉप्स हैं वो शॉप के बाहर कूड़ा नहीं फैलाएं। मैं नगर परिषद से अनुरोध करता हूं कि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, अच्छा काम होता है, पर जब कोई बड़ा ओकेजन होता है तो हम लोग ज़्यादा लगकर काम करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग निरंतर रूप से इस पे काम करें, क्योंकि जब भी कोई बाहर से, जैसे मेरे एक फ्रेंड कल आए थे यहाँ पर, एक IPS ऑफिसर है, मेरे सीनियर हैं, उन्होंने आकर बोला कि सब कुछ अच्छा है फॉरबिसगंज में, मार्केट अच्छी है, लोग अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर सफाई नहीं है। तो किसी भी जगह का जो पहला दूसरा इंप्रेशन होता है वो एक वहाँ की क्लीनिंगनेस से जाता है, वहाँ के ट्रैफिक में जो आप लोग रूल्स फॉलो करते हैं उससे जाता है। जो हम लोग ट्रैफिक में रूल्स फॉलो करते हैं उससे जाता है। मैंने देखा यहाँ पर हमारे जितने स्टेशन चौक है, पटेल चौक है, सुभाष चौक है, वहाँ पर लोग जब क्रॉसिंग बंद होती है तो दोनों तरफ से अपने व्हीकल्स लगा देते हैं। अगर सामने से आने वाला अगर ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो आप लोग अपने साइड पर अगर केवल अपने व्हीकल्स रखेंगे और जो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है वो अगर अपने साइड पे व्हीकल रखेंगे तो क्रॉसिंग खुलने के बाद अपने अपने रास्ते में निकल जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है, लोग इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हैं और पूरा गाड़ी वहाँ पर लगा देते हैं, अननेसेसरी जैम होता है। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग आगे निकल जाएं, बाकी पीछे वाला सफ़र करेगा, तो इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम कलेक्टिव सिटीजनरी की तरह बिहेव करें, अपनी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रखें
अपने जो हम लोग के मौलिक अधिकार हम लोग मांगते हैं गवर्नमेंट से कि रोड अच्छी होनी चाहिए, हमें समय पे बेल मिलनी चाहिए, हमारे स्कूल अच्छे होने चाहिए, 24 घंटे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन जो हम लोग के कर्तव्य होते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, हम लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग अपने टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं, समय पे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं पे करते हैं, कहीं पर नए स्मार्ट मीटर लग रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के तो उसको लगवाने में हम लोग विरोध करते हैं। वी वॉन्ट एवरीथिंग फॉर फ्री बट वी डू नॉट वॉन्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द गवर्नमेंट। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, बच्चे भी सुन रहे हैं मुझे, आप लोग इस चीज़ पे धीमे धीमे आप लोगों को छोटी छोटी नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, उनको ध्यान रखिए। वो केवल पढ़ के आंसर करने की चीज़ें नहीं हैं, वो सीख कर इम्प्लीमेंट करने की, अपने व्यवहार में लाने की चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग थोड़ा थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने कचरे की बात करी, मैंने ट्रैफिक की बात करी, मैंने टाइम पर टैक्स पे करने की बात करी, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें कहने, हर चीज़ का तो मैं अभी लिस्ट डाउन नहीं कर सकता हूँ, बट मेरा कहने का आशय केवल ये है कि ट्राई टू बी अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न। यहाँ पर जो अभिभावक प्रेजेंट हैं वो मैं जानता हूँ कि एक अच्छे समाज के एक अच्छे स्तर से आते हैं। जो बाकी स्तर के लोग हैं वो भी आप लोग को ही लुकअप करते हैं, जिसे हम लोग कॉमन मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया बोलते हैं। उनको ही देखकर सीखते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हैं। अगर आप लोग इस छोटी छोटी चीज़ों को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि केवल मेरे साइड में हट जाने से नहीं होता है, लेकिन अगर यहाँ पर जितने प्रेजेंट लोग हैं, अगर वो छोटे छोटे रूल्स फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो उससे एक बड़ा चेंज आना स्टार्ट होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आकर ये बात रखी है, मैं मीडिया के थ्रू या अन्य फोरम्स में जाकर भी इन चीज़ों को रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने अभी इनसे बात हुई है, वीना जी से बात हुई है, हम लोग ट्रैफिक के इशू को, इंक्रोचमेंट के इशू को अभी इस पे हम लोग काम करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे फरवरी से मार्च मंथ तक हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम को बेटर करें, इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम को बेटर करें, पार्किंग के लिए बेटर सुविधा आप लोगों को उपलब्ध कराएं। और बट हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग की भी छोटी छोटी जो ड्यूटीज़ हैं उसको आप लोग अपने डेली के व्यवहार में लाना शुरू कर दीजिए। अपने आसपास नगर में सफाई रखिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए, टाइम पर टैक्स पे करिए, अननेसेसरी गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए। अगर प्रशासन कुछ काम करता है या कुछ काम करवाना चाहता है या हमारी कोई भी फंक्शनरी चाहे सिविल साइड से हो, पुलिस साइड से हो, आपके साथ आकर या आपके सहयोग से कुछ काम करवाना चाहती है तो उसमें हमको सहयोग करिए। यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि जो मैंने कहा है संक्षिप्त में वो आप लोग उस पर एक बार ध्यान देंगे, एक बार खुद से आत्म मंथन करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचेंगे। बाकी आज पे जो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो अच्छी अच्छी कविताएं कह रहे हैं और अच्छे अच्छे डांस परफॉर्मेंस वगैरह करने वाले हैं, मैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, उन सबको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ और इसी तरीके अच्छा अच्छा परफॉर्म करिए। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your enlightening and inspiring words. आपके शब्दों के लिए हृदय की अनंत गहराइयों से धन्यवाद महोदय। आपकी वाणी से हम वास्तव में प्रोत्साहित हैं।